ओम नमस्ते सभी को। आप में से शायद बहुत सारे लड़के ऐसे हो सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, लेकिन कोई खास फ़ायदा चमत्कार आपको दिखा नहीं होगा इस समय उठने से। चलो आप नहीं उठते, लेकिन एक चीज़ तो ध्यान दी होगी, इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपके माता पिता तो उठ ही जाते हैं ना, सबके उठ जाते हैं, तो उनको भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इतने सालों से उठ रहे हैं, वे हर रोज़ सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो इसके पीछे का कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्रियाएँ हैं वो करनी पड़ती है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तब जाकर हमारा शरीर चमत्कारी और सबसे अलग बन पाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि पूरे दिन का सबसे बढ़िया चमत्कारी समय है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ये बात तो आप सबको पता ही है कि जितने भी महान पुरुष हमारे देश में हुए, योद्धा हुए, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। लेकिन मैं इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूँ जो कि पहले के समय के लोग, योद्धा, ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। मतलब करते क्या थे वो इस समय उठकर, जिससे वो इतने शक्तिशाली बन जाते थे, उनके चेहरे पर इतना तेज होता था, बुद्धि एकदम शार्प होती थी उनकी। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। अब कुछ लड़के ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हैं, उठ तो जाते हैं लेकिन पूरा दिन नींद आती रहती है, थक जाते हैं पूरा दिन। इसके पीछे का कारण ये है कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, उसके लिए सबसे पहले आप ये कार्य कर सकते हो, जैसे कि अच्छा खाओ, बढ़िया खाना खाओ, वीर्य रक्षा करो, शाम का भोजन जो है, रात का भोजन जल्दी कर लो, शाम को कर लो, सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करो, बस ये काम करो। अब सुबह आपको शुरुआत में 5 बजे उठने की कोशिश करनी है। 4 बजे से 6 बजे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो अब ऐसा क्या कार्य आप करें ब्रह्म मुहूर्त में जिससे आप अलग बन सकते हो हर तरीके से। कुछ चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, ये बताऊंगा, ठीक है, ये कर लो। और होगा क्या इनको करने से वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल आप समझो कि करना क्या है। देखो भाई, यहाँ से समझो, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना भाई, वो इतना शक्तिशाली समय होता है कि अगर आप इस समय उठकर छत पर या कहीं भी खुले में बैठकर मेडिटेशन करते हो, ओम का उच्चारण करते हो, मन मन में बोल बोल कर 10 मिनट भी कर लेते हो ना, तो इससे आपका दिमाग इतना शांत रहेगा पूरा दिन, आप सोच भी नहीं सकते। आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे। कोई आपको कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, चिंता दे रहा है, डरा रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल शांत रहोगे, साधु संत की तरह एकदम शांत शक्तिशाली रहोगे, और जिगर आपका बिल्कुल मजबूत, डरना भूल जाओगे। और भाई, ओवर थिंकिंग या फिर नेगेटिव थॉट्स सब खत्म एक ही दिन में। इतना प्रभाव होता है ओम बोलने से ब्रह्म मुहूर्त के समय में। 5 मिनट आप ओम का उच्चारण बोलकर करें, 5 मिनट मन मन में करें, बस। और फिर देखो, ध्यान जब आप कर लेते हो तो ध्यान करने के बाद बहुत सारा समय आपके पास बच जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो भाई, अगर आपको देखो शरीर से शक्तिशाली बनना है, एकदम शरीर से बिल्कुल पावरफुल बनना है, तो आप इस समय दंड लगाओ प्राणायाम के साथ। जिम मत करो, दंड लगाओ। एक लाइन में समझो, जिस इंसान को शरीर से बलशाली बनना है, अपने शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाना है, तो भाई प्राणायाम के साथ दंड लगाओ। कुंभक जिसको बोलते हैं, सर्च भी कर सकते हो आप कि कुंभक के साथ दंड कैसे लगाए। जब आप प्राणायाम के साथ ब्रह्म मुहूर्त में दंड लगाते हो तो ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध और शक्तिशाली ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी की नस नस को शक्तिशाली बना देती है। और जो इंसान शुद्ध ऑक्सीजन में ब्रह्म मुहूर्त में एक्सरसाइज कर लेता है ना, और जो वज्र रक्षा करता है, उसके शरीर तो वज्र जैसा उसका बन ही जाता है। साथ में उसके अंदर पूरा दिन इतनी एनर्जी रहती है कि भाई भाग भाग कर एनर्जी के साथ हर काम करता है वो इंसान। प्राचीन समय के राजा, योद्धा, शक्तिशाली पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में दंड, कसरत, प्राणायाम, ट्रेनिंग, ध्यान, ये सब करते थे। ये तो है वो क्रियाएं जो आप अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करने के लिए करो। अब एक और काम आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, वो होगा अपने गोल को अचीव करना या कुछ भी सीखना। पहले के समय में हमारे देश के ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना, मंत्र पाठ और रिसर्च करते थे, क्योंकि इस समय जब कोई इंसान रिसर्च करता है तो यूनिवर्स उसका साथ देता है, ईश्वर उसका साथ देता है, एनर्जी देता है उसको, उस काम को बढ़ाता है। तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करें जिसमें क्रिएटिविटी लगती हो आपकी। अगर आप कुछ अलग सीखना चाहते हो, दिन में तो जो आप काम कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप और भी कुछ अलग सीखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो किसी चीज़ पर, कुछ अलग चीज़ सीखना चाहते हो, तो वो आप इस समय करो। 1 घंटा निकाल कर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, 1 घंटे में। ये वो सब काम है जो आप ब्रह्म मुहूर्त में करके अपने आप को बिल्कुल अलग बना सकते हो। ये जो काम या फिर क्रियाएं, ध्यान, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए, ये आप अगर करने लग गए तो आपका ऑरा बढ़ेगा,
आप अट्रैक्टिव बनोगे, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा होगी आपके अंदर भरपूर। लेट उठने वाले इंसान की तुलना में आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होगी, चलने फिरने में, काम करने में बल होगा आपके शरीर में, सुस्ती खत्म हो जाएगी आपकी 5-7 दिनों में। आपका दिमाग शांत और शार्प होगा, स्ट्रेस बहुत जल्दी नहीं आएगा आपको, और आपके जो बॉडी के हार्मोन है वो सही से काम करेंगे। क्योंकि जो इंसान लेट उठता है ना, उसके ओवर थिंकिंग रहती है, उसको सुस्ती रहती है, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है उससे, जिससे उसकी बॉडी ग्रोथ जल्दी नहीं होती। अब सुबह जो इंसान उठता है जल्दी, तो उसका दिमाग, हार्मोन सब सही से काम करते हैं, जिसकी उसकी बॉडी की ग्रोथ भी जिससे अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें, 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रात को 9 बजे सो जाना होगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 12 बजे 11 बजे सोकर 4 बजे उठ रहे हो ना, आपको जल्दी सोना होगा 9 से 10 बजे के बीच में, तब जाकर आप 6-7 घंटे की नींद पूरी कर पाओगे, और आधा 1 घंटे का रेस्ट आप दोपहर में ले सकते हो बस। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, हर हर महादेव।